अयोध्या रेप कांड में राजनीति तेज, अखिलेश यादव ने उठाई डीएनए टेस्ट की मांग। केशव प्रसाद मौर्य ने धर्म का जिक्र कर सपा को घेरा। अयोध्या रेप कांड में आरोपी की बिक्री सेल, बुलडोजर से नेस्तनाबूद की गई अवैध संपत्ति। योगी जी के बुलडोजर में लगी टिक, अखिलेश ने कहा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। चल पड़ा बुलडोजर अपराधी की अवैध संपत्ति पर। अयोध्या में नाबालिग से रेप कांड मामले में एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी सेल कर दी गई है। वही मोहित की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा बेकरी के सामान का नमूना लिया गया। इसके अलावा परिवार को धमकाने के केस में सपा नेता और नगर पंचायत बदरसा के चेयरमैन मोहम्मद रशीद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। उनकी बेकरी को सील कर दिया गया है। बेकरी से कुछ सामानों के सैंपल भी प्रशासन ने जुटाए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने अवैध प्रॉपर्टी को लेकर भी सपा नेता पर बुलडोजर एक्शन भी लिया। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन मामले पर अब सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। कारण इसमें धर्म जाति की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने सपा पर धर्म के आधार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। वही समाजवादी पार्टी अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। वही योगी सरकार का बुलडोजर अब आरोपी के ठिकानों पर गूंज रहा है। इस कड़ी में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल कल रविवार को अयोध्या जाएगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नीरेंद्र कश्यप शामिल हैं। उधर जिलाधिकारी और एसएसपी रेप पीड़िता के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल अयोध्या में नाबालिग से रेप कांड मामले में एक्शन जारी है। इसके अलावा बेकरी के सामान का नमूना लिया गया। इसके अलावा परिवार को धमकाने के केस में सपा नेता और नगर पंचायत बदरसा के चेयरमैन मोहम्मद रशीद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि ये लोग रात 11 बजे जिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मिले थे और उन्होंने धमकी दी थी। उधर मुख्य आरोपी पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप है, जिनकी नाप ली जा रही है। मामले में तुरंत कार्रवाई न करने के केस में थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को शुक्रवार को ही सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं आज शनिवार सुबह आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर की गूंज सुनाई दी। अखिलेश ने की डीएनए टेस्ट की मांग। इस बीच अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाए हैं और डीएनए टेस्ट की मांग की है। मुख्यमंत्री हैं, ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? अखिलेश ने लिखा कुरुक्षेत्र के मामले में जिन पर भी आरोप लगाए हैं उनका डीएनए टेस्ट करवा कर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसको कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठा साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सपाई परिवार उसे बचाने के लिए खुटा गाड़ देता है। सपा होगी सपा। इस सबके बीच फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के साथ आरोपी मोहित की तस्वीरें वायरल होने के मामले में सांसद ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को न फंसाया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। बीजेपी की तरफ से उठाई गई तस्वीरें के मुद्दे पर अवधेश प्रसाद ने कहा रोज कम से कम 500 लोग मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, हम फोटो को कैसे नकार सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए शब्द कम बढ़ जाएंगे। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए कि किसी दबाव में ना कर, दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। देखिए, जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा की सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए। और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। मायावती ने अखिलेश पर सदा निशाना। बसपा नेता मायावती ने भी मामले में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का समर्थन किया है। वही डीएनए टेस्ट की जांच को लेकर अखिलेश यादव पर हमला किया है। मायावती ने अखिलेश से सवाल किया है कि उनकी सरकार में कितने अपराधियों का डीएनए टेस्ट हुआ था। हालांकि मायावती ने योगी सरकार को भी नसीहत दी। मायावती ने एक्स पर लिखा कि सरकार को अपराध जैसे मुद्दे पर धर्म, जाति और राजनीति से उठकर काम करना चाहिए। आज शनिवार पर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी पीड़िता परिवार से मिलने पहुंचे, जिसके बाद वो भावुक हो गए। ढंग से उठाया और कार्रवाई की, वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतने उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है।